हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में सैमुअल हिकमत का सलाम कबूल करें। आज के ज़िंदा पाक कलाम में हम देखेंगे कि यूहन्ना रसूल की लिखी हुई अंजील और उसका 3 बाब 16, 17 और 18 3 आयत पर हम गौर करेंगे और ईमान और सज़ा के बारे में सीखेंगे। पाक कलाम में लिखा है जॉन 3:16, यूहन्ना 3 बाब 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा में यीशु मसीह हमें बख्श दिया गया है खुदा बाप की तरफ से, और उसने हमें यीशु मसीह दिया है। ये उसने हमें दे दिया है। बख्श दिया का मतलब है किसी चीज़ को दे देना, उसके हवाले कर देना। अब खुदा में यीशु मसीह हमारे लिए हमें दे दिया गया है ताकि हम क्या करें, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। खुदा में यीशु मसीह हमें दिया इसलिए गया है ताकि हम उसके ऊपर ईमान लाएं कि ये खुदा का भेजा हुआ खुदा ही का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा जिस्मानी टर्म से नहीं है बल्कि वो रूहानी टर्म से है, और वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट में पड़ा, और ज़रूरी था कि वो एक इंसान के तौर पर उसी पैटर्न में पैदा होता। खुदा में यीशु मसीह पर ईमान इसलिए हम लाते हैं कि वो रूहुल कुद्दुस की तरफ से खुदा का भेजा हुआ बेटा है। हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हलाक ना हो, हलाकत है। खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने के बगैर दूसरा ऑप्शन जो है वो हलाकत है। ईमान लाएंगे तो हमेशा की ज़िंदगी है, ना ईमान लाएंगे तो हलाकत है। क्योंकि आखिरी जो दूसरी 2 आयत हैं उनमें ये बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर गौर करें क्या कलाम कह रहा है कि खुदा के बेटे को, यीशु मसीह को दुनिया में इसलिए भेजा नहीं गया कि वो आकर दुनिया में सजाएं सुनाए, बल्कि वो ज़िंदगी देता है। हालेलुया, उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। खुदा यीशु मसीह एक और जगह यूहन्ना की अंजील में फरमाते हैं कि जो मेरा बदन खाता और जो मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी। हालेलुया, सबसे पहली बात है, पहला स्टेप है खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानना और उस पर ईमान लाना। 18वीं आयत देखेंगे, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता, alert the people who have no faith on Jesus Christ, who don't believe Jesus Christ the Son of God, what is their end, what is their result, what is their punishment। जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। It's already announced the punishment for him who is not bringing the faith and believe on Lord Jesus Christ। खुदा यीशु मसीह पर ईमान ना लाने के रिजल्ट ये है कि वो सज़ा के अंदर आ जाता है, वो सज़ा के तहत आ जाता है, क्योंकि वो गुनाह में है। गुनाह माफ़ करने का सिर्फ एक ही हमारे यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करता हूँ। मैंने तो जो तुमने मेरे साथ किया सलीब पर, उसने सबको माफ़ कर दिया। जो कुछ तुम मुझे मेरे साथ कर रहे हो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ऐ बाप, इनको माफ़ कर। खुदा में यीशु मसीह सज़ा नहीं देने आए, खुदा में यीशु मसीह हम पर गुनाहों का बोझ उतारने आए हैं। क्योंकि यूहन्ना और उसका शिगिर्द जब खड़े थे तो खुदा में यीशु मसीह उनकी तरफ आ रहे थे, तो यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा सारी दुनिया के का गुनाह उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने हमें आज़ादी बख्शी है, और ये आज़ादी खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। आइए आज हम उस पर ईमान ले आएँ और हमेशा की उस ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं, वारिस बन जाएं, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ज़िंदगी लेने नहीं बल्कि ज़िंदगी देने आया है। वो हमेशा की ज़िंदगी देता है। खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने का बहुत बड़ा हमें अजर मिलेगा। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के माफ़िक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया,
جو بھی ہم کر رہے ہیں خدا کا کام یہی ہے کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے پر ایمان بھی لائیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. May God bless you with this word of God. خدا آج کی شام، آج کی رات، آج کے دن آپ کو بڑی برکت دے. آمین.